हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। पेज नंबर 2 to 5 पर जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो भी टॉपिक्स दिए हैं आज इस वीडियो में हम उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में समझना है, रिकॉग्नाइज करना है। कैसे हम करेंगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज की ये क्लास। ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड हैं टेबल पर, इसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना है कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप का है। मैच स्टिक बॉक्सेस, कार्टून्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा, वाटर बॉटल्स, बॉल्स ऑफ डिफरेंट शेप, अ क्लाउन्स कैप एंड पाइप्स मेड ऑफ कार्ड पेपर। तो बच्चों ये जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्लाउन्स कैप इसे कहते हैं, टूथपेस्ट बॉक्स जो है यहाँ पर रखा हुआ है, कोन यहाँ पर है, मैच स्टिक बॉक्स यहाँ पर दिखेगी, अलग अलग शेप्स के बॉल जो है वहाँ यहाँ पर दिख रहे हैं, मिठाई बॉक्स भी है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके थ्रू आपको समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप के जैसा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप। तो बच्चों यहाँ पर आपको सेम शेप वाले ऑब्जेक्ट को अलग करना है। आगे अलग अलग टाइप के आपको शेप्स दिए गए हैं, उसमें भी आपको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला जो शेप आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है वो है क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड, या आप क्यूबॉइड कहिए, पैरेललोपाइड भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम है। जो भी आपको इजी लगे वो आप कह सकते हैं। क्यूबॉइड बोलने में ज़्यादा आसान है तो आप क्यूबॉइड कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैरेललोपाइड एग्जाम में कहा गया, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोपाइड भी क्यूबॉइड ही है। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक मिठाई का बॉक्स दिख रहा है। ये मिठाई बॉक्स किस शेप का है? अ शेप सच एज दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड। तो यहाँ पर ये जो मिठाई बॉक्स आपको दिख रहा है इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड के जैसा है। आगे देखो हमें बताया जा रहा है यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों वहाँ पर आपने ब्रिक्स यानी ईंट देखी होगी। एनी ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो बच्चों जो भी शेप आपको ईंट की तरह दिखता है, ब्रिक्स की तरह दिखता है, उसको आप क्यूबॉइड कह सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन भी दिया गया है, हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव। हमें पूछा जा रहा है कि क्यूबॉइड के कितने एजेस हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स यानी क्यूबॉइड के कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, ये हमें बताना है। लेट्स सी अ क्यूबॉइड हैज़, कितने एजेस हैं बच्चों यहाँ पर आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं वो आपको समझना है। आपने एक इस तरीके से बॉक्स बना लिया और सेकंड बॉक्स इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये आपका हो जाता है क्यूबॉइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं क्यूबॉइड। इसी तरीके से आपकी जो मिठाई की बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रही है ये इसी शेप का है, और ब्रिक्स जो आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट देखी होगी वो भी इसी शेप की होती है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके एजेस कितने हैं। ठीक है, तो इसके 12 एजेस होते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से इसके 12 एजेस होते हैं। तो इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे 12। क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस। बच्चों यहाँ पर आपको कॉर्नर बताना है कि कितने कॉर्नर्स इसके होते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको अब इसके कॉर्नर्स को समझना है। तो देखो यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्यूबॉइड हैज़ 8 कॉर्नर्स। ध्यान से समझना है और याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों आगे हमें कहा जा रहा है नाउ लेट अस लुक एट द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके सरफेस कितने होते हैं ये भी हमें समझना है। दे आर ऑल फ्लैट, अ क्यूबॉइड हैज़ 6 सरफेस ऑल टुगेदर। तो कैसे 6 सरफेस कैसे हो रहे हैं बच्चों ये हमें बताना है। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 5 एंड ये वाला 6। तो इस तरीके से इसके 6 सरफेस होते हैं। इफ़ वी प्लेस अ क्यूबॉइड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क इट विल स्लिप डाउन द स्लोप बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस। तो बच्चों अगर आप इसको स्लाइड पर रखो क्यूबॉइड को तो वो इस तरीके से स्लिप होता हुआ नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? क्यूबॉइड जो है वो स्लाइड होता है। ठीक है, स्लाइड होना यानी फिसलना। अब देखो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल ऑफ अ क्यूबॉइड शेप।
तो क्यूबॉइड जैसे शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट टेबल पर रखे गए हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है कार्टून्स ऑफ टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है। बच्चों यहाँ पर टेबल में आपको मिठाई का बॉक्स दिख रहा है, वो भी क्यूबॉइड के शेप का है। जो बुक आपको दिख रही है यहाँ पर वो भी क्यूबॉइडल शेप की है, और मैच बॉक्स स्टिक जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो भी क्यूबॉइड के शेप की है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 3 पर आपको कुछ और शेप्स को समझना है। सबसे पहला जो शेप पेज नंबर 3 पर दिया गया है वो है कोन। तो आइए कोन को समझ लेते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लाउन्स कैप यू हैव मेड, इट्स शेप इज कॉल्ड अ कोन। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक कैप दिख रहा है जो हम ज़्यादातर बर्थडे वगैरह में देखते हैं, या फिर जोकर वगैरह जो है वो ऐसी कैप पहनते हैं। तो इसका जो शेप है वो कैसा है, वो कोन जैसा है, ठीक है। कोन कैसा होता है बच्चों, द शेप लाइक अ क्लाउन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड अ कोन। यू आर फेमिलियर विथ एन आइसक्रीम कोन एंड अ मेहंदी कोन। तो बच्चों जो हमारे पास आइसक्रीम कोन होता है वो कैसा होता है, आइसक्रीम इस तरीके से होती है बच्चों। तो ये कैसी दिखती है, ये कोन जैसी दिखती है। या फिर आपने मेहंदी कोन देखा होगा, मेहंदी कोन इस तरीके से दिखता है, ये भी आपका कोन टाइप ही होता है। यहाँ पर बच्चों आपको कहा जा रहा है अ कोन हैज वन एज एंड वन कॉर्नर। तो कोन के पास एक कॉर्नर होता है और एक एज होता है, ठीक है। द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर। जो इसका बेस आपको यहाँ पर दिख रहा है वो कैसा होता है बच्चों, वो सर्कुलर होता है। सी हाउ द स्लोपी सरफेस ऑफ अ कोन टर्न्स कंटिन्यूअसली अराउंड। यहाँ से अगर आप देखो इसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्लोपी है और ये राउंड है। तो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड शेप। इस वाले सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस, इसे कर्व्ड सरफेस कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट वाला जो हमारा शेप है वो है सिलेंडर, इसको भी समझ लेते हैं। नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। जो वाटर बॉटल आपको देखने को मिलती है उसका शेप कौन सा है, द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड सिलेंडर। जो ये आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये सिलेंडर है। तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से राउंड है और नीचे भी आपको राउंड दिखेगा और साइड में आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर। अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस। इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस इज कॉल्ड सिलेंडर और सर्कुलर प्रिज्म, ठीक है। इसको जो इसका जो बेस है, सर्कुलर बेस है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। अ सिलेंडर हैज 2 एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके 2 एजेस होते हैं। कौन कौन से 2 एजेस, जो ये दिख रहे हैं आपको, ये 1 एज और ये है 2 एज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 और ये 2। तो इसके 2 एजेस होते हैं, इसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं। द बेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर आर लाइक। तो यहाँ पर ये जो आपको बेस दिख रहा है, इसका जो डाउन साइड वाला सरफेस है और अप साइड वाला सरफेस है, ये दोनों ही सेम होता है, फ्लैट और सर्कुलर। कैसा होता है, फ्लैट एंड सर्कुलर होता है। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पर भी हमने जो देखा था ये कैसा है, कर्व्ड है, इसका भी कर्व्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जैसे कि फिगर में बताया है, फ्लैट टॉप सरफेस भी फ्लैट है और बॉटम सरफेस भी फ्लैट है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है, वो कर्व्ड सरफेस है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एक आपको ट्राई करने के लिए एक्टिविटी दी गई है, प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। तो अगर आप पार्क में स्लाइड पर इस सिलेंडर लाइक ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हो तो क्या होता है, डज इट स्लिप डाउनवर्ड्स और रोल डाउन। तो ये कैसे रोल होगा या फिर स्लिप होगा ये हमें बताना है। When we place an object with its flat surface। अब यहाँ पर बच्चों देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने इस सिलेंडर को बेस के साइड या फिर आप अगर टॉप सरफेस पर आपने इसको रखा तो इसके साथ क्या होगा, और अगर आपने कर्व्ड सरफेस पर रख कर स्लाइड करवाया या स्लिप करवाया तो क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, When we place an object with its flat surface on a slide, it slips down। यानी अगर आपने ये वाला जो इसका बेस होता है, ये बेस, या फिर आप इसको टॉप साइड अगर आप देखें ये वाला, अगर इस बेस पर रखकर आपने उसको स्लाइड करवाया, स्लिप करवाया तो क्या होगा, वो स्लिप होगा। बट इफ़ वी प्लेस इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी अगर आपने उसको इस तरीके से रखा तो क्या होगा, तो वो रोल होता हुआ नीचे आएगा। देखो यहाँ पर वही कहा गया है, बट इफ़ वी प्लेस इट्स कर्व्ड सरफेस ऑन द स्लाइड द ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन। तो वो कैसे होगा, रोल डाउन होता हुआ नीचे आएगा। यू कैन सी दिस क्लियरली विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंडर। तो आप पार्क में जाकर जो आपकी स्लाइड होती है वहाँ पर आप इसको रखकर इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो पेज नंबर 4 पर कहा जा रहा है स्पीयर के बारे में। स्पीयर कैसे होता है, अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल। तो ये जो आपको फुटबॉल दिख रहा है उसको हम स्फेरिकल कह सकते हैं या स्पीयर कह सकते हैं। इसका शेप कैसा होता है, स्पीयर के जैसा होता है। तो जो भी बॉल आपको दिखता है
जो राउंड है, सर्कल है, उसको हम स्पीयर कह सकते हैं। अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्पीयर। अ स्पीयर हैज़ नो एज एंड नो कॉर्नर्स। तो बच्चों ये राउंड होता है, सर्कल होता है, इसीलिए इसमें कोई भी एजेस या फिर कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं। नो पार्ट ऑफ स्पीयर इज फ्लैट। इसका कोई भी पार्ट जो है वो फ्लैट नहीं होता है। इट टर्न्स कंटिन्यूसली। जब आप इसको टर्न करवाते हैं तो ये कंटिन्यूसली रोल होता रहता है। दस अ स्पीयर हैज़ ओनली अ कर्व्ड सरफेस। तो इसका जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड है, राउंड है। ट्राई दिस। डज अ स्पीयर स्लिप और रोल डाउन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। तो बच्चों ये तो आपको समझ आ ही जाएगा कि अगर आप इसको स्लाइड पर रखते हैं तो ये रोल डाउन करके ही नीचे आएगा। अब यहाँ पर आपको मैच द पेयर्स दिया गया है। तो बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझा था सिलेंडर का शेप, क्यूबॉइड का शेप, कोन का और स्पीयर का हमने आज देखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं। तो उस शेप पर कौन सा नेम आएगा उसको हमको पेयर करना है। यहाँ पर देखो बच्चों आपको ये किस शेप का दिख रहा है? हमने देखो सबसे पहला वाला जो किया था ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको ब्रिक्स जैसा। कैसा? जिसको ईंट कहते हैं बच्चों, वो इस शेप का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड शेप, ठीक है। सेकंड वाला देखो बच्चों यहाँ पर आपको अपसाइड ही दिख रहा है, ये कैसा है? स्पीयर जैसा। तो हम इसको मैच करेंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाला जो आपको दिख रहा है ये कैसा है? ये है आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला बच गया, फोर्थ वाला। उसका शेप कैसा है बच्चों? उसका शेप है कोन जैसा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, बड़े ही ध्यान से करना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, विच वंस विल रोल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप स्लाइड पर रखते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें से रोल करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो देखो इसका जो शेप आपको दिख रहा है ये कैसा है? ये है स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो ये कैसा आएगा नीचे? ये रोल करता हुआ नीचे आएगा। इसका क्यूबॉइड कैसा एक्ट करेगा स्लाइड पर? वो स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। इसका शेप सिलेंड्रिकल है तो ये भी स्लाइड करता हुआ ही आएगा। बट अगर आप इसको कर्व शेप पर रखते हैं तो ये रोल करता हुआ भी आ सकता है। और इसका शेप भी अगर आप ध्यान दो तो सिलेंड्रिकल जैसा ही है, तो इसका भी आप रोल करते हुए ये नीचे आएगा। बच्चों पेज नंबर 5 पर आपको कहा गया है हैंडल द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज़। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टूथपेस्ट बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि इसके एजेस कितने हैं और कॉर्नर्स कितने हैं। बच्चों ये दिखने में कैसा है? ये दिखने में क्यूबॉइड जैसा है। तो हमने देखा था कि क्यूबॉइड के एजेस कितने होते हैं? वो होते हैं 12, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। अब ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है ये कैसा है? ये कोन जैसा है। इसका एज कितना है बच्चों? इसका एज 1 है और कॉर्नर भी 1 है। ये है सिलेंड्रिकल शेप का। तो सिलेंडर का एज कितना होता है बच्चों? वो होता है 2 और इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्पीयर जैसा दिख रहा है तो इसके अंदर कोई भी एज नहीं होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा। और कॉर्नर्स भी इसके अंदर 0 ही होते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर्स विल स्लाइड, विच वंस विल रोल। तो यहाँ पर आपको एक डाइस दिया गया है। डाइस जो होता है बच्चों वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। इसके अंदर भी आपको 6 साइड दिखेंगे। तो डाइस जो होता है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा अगर आप स्लाइड पर रखते हैं, और जो ये बॉल है वो रोल करता हुआ आएगा। क्यों ऐसा होगा? बॉल स्फीयरिकल शेप का होता है, स्पीयर जैसा होता है, राउंड होता है, इसलिए वो रोल करता हुआ आएगा। और जो डाइस है वो क्यूबॉइड के शेप का है, इसीलिए वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये जो आपको टायर दिख रहा है ये रोल करता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर बच्चों आपको 2 शेप दिए गए, अगर ये वाले शेप को ध्यान दो तो ये रोल करता हुआ नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, जो इसका एंगल हमने जहाँ से इसको छोड़ा ऊपर से, तो वो रोल करता हुआ नीचे आएगा। और ये वाला जो आपको दिख रहा है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कहीं पर भी ऑब्जर्व करें तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।